नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसप्रीत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल हार्डवेयर जंक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक्स यानी कि तालों के बारे में। इसको डिवाइड किया हमने 7 कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है मेन गेट लॉक्स, दूसरी कैटेगरी है एंट्रेंस डोर या मेन डोर लॉक, तीसरी कैटेगरी है शटर लॉक्स, चौथी कैटेगरी है पैड लॉक्स, पांचवी कैटेगरी है फर्नीचर लॉक्स, छठी कैटेगरी है एक्सेप्शन लॉक, सातवीं कैटेगरी है ग्लास डोर लॉक। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे शुरुआत की 3 कैटेगरी यानी कि मेन गेट लॉक्स, एंट्रेंस डोर लॉक्स और शटर लॉक्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने हमारी एक वीडियो जो कि थी हार्डवेयर की शॉप खोलने के ऊपर, उसको बहुत प्यार दिया। आज की तारीख में लगभग 17 से 18 हजार व्यूज हैं इसके ऊपर। तो मेरा आपको कहना केवल इतना है, अगर आपने हार्डवेयर शॉप वाली वीडियो हमारी देखी है और आपने कस्टमर कैसे बनाए यानी कि ये वाली वीडियो और नहीं देखी, तो डेट मींस आपने काफी कुछ दोस्तों मिस कर दिया। कहने का मतलब, अगर आपने हार्डवेयर वाली वीडियो पे हमारे पे विश्वास किया कि जो हमने आपको कैटेगरी कैटेगराइज करके उसमें बताई है और वो आपको पसंद भी आई है, और आपने कस्टमर कैसे बनाते हैं वाली वीडियो नहीं देखी, तो आपने वाकई में बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप मेरे कहने से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अपना ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में हमने पढ़ के कुछ भी नहीं सुनाया दोस्तों, सब चीजें एक्सपीरियंस की है। कई साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको इसमें बताया है। आप मेरे कहने से एक बार कस्टमर कैसे बनाते हैं वाली वीडियो जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले कैटेगरी है दोस्तों मेन गेट लॉक्स। मेन गेट लॉक हुए दोस्तों जो आपकी गैलरी के बाहर या मेन सड़क की तरफ या आपकी कोठी के बिल्कुल एंट्रेंस डोर पे जो गेट लगते हैं, जो कि लोहे के और स्टील के ज्यादातर बनाए जाते हैं। मेन गेट लॉक्स जो है दोस्तों वो होते हैं 2 टाइप के। पहला टाइप होता है सिंगल गेट, दूसरा टाइप होता है डबल गेट। सिंगल गेट लॉक्स की बात करेंगे दोस्तों, सिंगल गेट लॉक जो है उसमें ताला लगेगा। उसमें ताले की कैटेगरी 2 तरीके की है दोस्तों, बल्कि 3 तरीके की कैटेगरी आप लगा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आएगी लंबी चाबी वाला यानी कि KY लीवर की लॉक, और दूसरी वाली कैटेगरी आएगी CY वाला यानी कि सिलिंड्रिकल की लॉक। सिलिंड्रिकल की लॉक भी दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे अल्ट्रा की लॉक, अल्ट्रा की यानी कंप्यूटराइज्ड की, और एक लीवर की लॉक जो कि पिन सिलिंड्रिकल लीवर की लॉक होता है। तो अभी बात करेंगे KY यानी कि लीवर की लॉक के बारे में। तो जो आप सिंगल मेन गेट यानी लोहे और स्टील वाले गेट में आप लॉक लगा सकते हैं दोस्तों, वो लॉक लग सकता है जैसे कि आप उसको बोलेंगे गोडाउन लॉक खटका। गोडाउन लॉक खटका का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक बड़ा सा लॉक रहता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और इसकी बड़ी चाबी होती है, दोनों तरफ से गेट के ऑपरेट हो जाता है। दूसरा लॉक आप इसमें लगा सकते हैं गोडाउन लॉक सादा हुड़का। सादा हुड़का मीन्स एक हुड़का ताले के बीच में से निकलेगा केवल, और आप उसको दरवाजे के पीछे वेल्ड कर देंगे लॉक को, दोनों तरफ से ये भी काम करेगा। एक इसमें कैटेगरी लग सकती है गोडाउन लॉक 2 in 1, यानी कि चाबी से दोनों तरफ से ताला काम करेगा, और आप नीचे चुटकी से भी इसको स्लाइड करके एज एन चटकनी यानी कि एज एन टावर बोल्ट इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें एक कैटेगरी दोस्तों आ जाती है सिलेंड्रिकल वाली। सिलेंड्रिकल लॉक्स में दोस्तों आता है खटका लॉक 6 टन। खटका लॉक 6 टन का मतलब क्या है, एक स्टील या MS यानी कि लोहे के मेटल में SS फिनिश में या किसी भी फिनिश में एक लॉक बना रहता है, जो कि बाहर छोटी चाबी यानी कि सिलेंड्रिकल की दोस्तों होती है छोटी वाली चाबी, लीवर की होती है लंबी वाली चाबी। छोटी चाबी के फायदा केवल इतना है कि उसको कैरी करना बहुत आसान होता है। दूसरा कि अगर आप कंप्यूटराइज चाबी चाह रहे हैं तो वो केवल छोटी वाली ही बन सकती है, बड़ी वाली चाबी कंप्यूटराइज नहीं बन सकती। दूसरा, आप इसमें ट्राई बोल्ट लॉक लगा सकते हैं। ट्राई बोल्ट का मतलब हुआ दोस्तों 3 तरीके के बोल्ट्स निकलते हैं, यानी कि 3 तरीके की लैचेस निकलेंगी लॉक लगाने के लिए। इसमें ट्राई बोल्ट, पेंटा बोल्ट, हेक्सा बोल्ट, अलग अलग कंपनी अलग अलग तालों का नाम देती है। उसका सिंपल सा मतलब है, ट्विन बोल्ट होगा तो 2 उसके अंदर से हुड़के निकलेंगे, ट्राई बोल्ट होगा 3 हुड़के निकलेंगे, पेंटा बोल्ट होगा 5 हुड़के, हेक्सा बोल्ट होगा 6 हुड़के। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिक जो लॉक का है वो सिलिंड्रिकल लॉक है। कंप्यूटराइज चाबी या सादी चाबी, छोटी वाली सिलिंड्रिकल चाबी आएगी दोनों में ही। तो आप ट्राई बोल्ट भी इसमें लगा सकते हैं, और आप इसमें ट्विन बोल्ट भी लगा सकते हैं। ट्विन बोल्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि एक तो हुड़का निकलेगा जब आप चाबी घुमाएंगे या अंदर से नॉब घुमाएंगे या दोनों तरफ से चाबी, जो भी फीचर आप उसमें खरीदेंगे। और जो दूसरा वाला इसमें फीचर आ जाएगा दोस्तों, वो रहता है कि उसमें लैच होगी एक, यानी कि आप दरवाजे को भेड़ोगे ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। यानी कि इनसाइड ओपनिंग डोर और आउटसाइड ओपनिंग डोर 2 तरीके के ट्विन बोल्ट आते हैं, कि दरवाजा बाहर को खुलता है तो लैच का नुमा अलग हो जाएगा, अगर दरवाजा अंदर को खुलता है तो लैच का नुमा अलग हो जाएगा। ट्विन बोल्ट इसलिए बोलते हैं कि एक हुड़का निकलेगा हाथ से चलाने पर, चाहे वो आप चाबी से चलाएं चाहे आप वो चुटकी से चलाएं, और दूसरी जो लैच है वो ऑटोमेटिकली दरवाजे को लॉक कर देगी। तो ये सिलिंड्रिकल लॉक आप अपने सिंगल गेट में लगा सकते हैं। अब आते हैं मेन गेट यानी कि डबल वाले में। डबल वाले मेन गेट में दोस्तों अगर आप बात करेंगे हम कि आप लंबी चाबी वाला यानी कि KY लॉक की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे कॉमन ताला जो पिछले कुछ सालों से लगातार बहुत ज्यादा बूम के साथ बिक रहा है
उसको बोलते हैं 10 खटके वाला ताला, 10 चाल का ताला। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम है। बेसिकली क्या है, एक तरीके से वो 10 बार चाबी घूमेगी तो एज एन एल्ड्रॉप यानी कि आगल यानी कि डंडेले की तरह काम करता है। 10 चाल का ताला दोस्तों 3 तरीके का आता है। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी है उसमें पाउडर कोटेड यानी कि लोहे का ताला होगा, पाउडर कोटिंग होगी ऊपर क्रीम कलर की, ब्लैक कलर की, जो भी जैसे कंपनी बना रही है। वो थोड़ा सा सस्ता रहता है। उससे थोड़ा और महंगे की बात करेंगे तो लोहे का होता है जिसके ऊपर क्रोम पॉलिश होती है। क्रोम पॉलिश यानी कि बीसीपी फिनिश, वो वाला ताला आप लेंगे, वो बहुत सारी कंपनीज में आता है, खूबसूरत लगता है। ताला तो लोहे का ही होता है लेकिन उसके ऊपर क्रोम पॉलिश होती है। तीसरी कैटेगरी आ जाएगी स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का। अब कोई कंपनी 202 ग्रेड में बना रही होगी, कोई कंपनी 304 ग्रेड में बना रही होगी, यानी कि वो ताला आप तीनों तरीके के ताले 10 साल के, तीनों तरीके के ताले लंबी चाबी के, तीनों तरीके के ताले मेन डबल गेट में लगते हैं। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी दोस्तों आ जाती है सिलिंड्रिकल लॉक यानी कि पिन सिलिंड्रिकल लॉक, वही सिलेंडर वाला ताला। चाबी छोटी हो जाएगी, उसमें आप ताला लगा सकते हैं 6 टन खटका लॉक, यानी कि जो हमने सिंगल गेट में 3 टन खटका लॉक लगाया था, इसमें 6 टन खटका लॉक, जिससे कि इसकी लैच लंबी हो जाएगी। लंबी लैच होने की वजह से दरवाजा लॉक हो जाएगा। तो ये आपके हो गए मेन गेट, डबल गेट और सिंगल गेट के लॉक। तीसरे तरीके का ताला जो मेन गेट्स में लग सकता है, चाहे गेट डबल हो तो उसमें आपको एक दरवाजे में अंदर चटकनी बना के लगानी पड़ेगी, और अगर सिंगल है तो कोई चटकनी की आवश्यकता ही नहीं। वो है इलेक्ट्रॉनिक लॉक। इलेक्ट्रॉनिक लॉक आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, और बहुत ही सस्ता लॉक होता है और बहुत ज्यादा मजबूत लॉक है, जो कि आप वेल्डिंग करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और दूसरा प्रकार वो है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। यानी कि जो मेन गेट के लिए वेल्डिंग होने वाला जो ताला आता है, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, पेस्ट से भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये वाले ताला आप मेन गेट पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता है, चौक के साथ लगता है। चौक के साथ होता क्या है, इसमें मोटर नहीं होती, लैचेस इसकी पीतल की होती हैं। होता क्या है, जैसे ही आप बेल पुश की तरीके से काम करता है। जैसे हम घर में बेल लगाते हैं तो बेल लगती है घर के अंदर और बटन लगता है बाहर। इसमें उल्टा सिस्टम है कि आपका जो एक तरीके से समझ लिए ताला एक तरीके की बेल है, तो बेल बाहर लग रही है और बटन अंदर लग रहा है। अंदर से बटन दबाओगे ताला नीचे खुल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लॉक आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। इसके साथ 5-6 चाबियां होती है जो कि खड्डे वाली अल्ट्रा कीज होती हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें एक कॉइल लगी होती है, जैसी चोक के जरिए कॉइल के अंदर करंट जाता है, सर्किट ब्रेक होता है, वो ताले की लैच को पीछे खींच लेता है। यानी कि इसमें मोटर नहीं है, बड़ा सिंपल सी थ्योरी है। ताले को खोल के देखेंगे आपको भी लगेगा कि ताला बहुत ज्यादा सिंपल है, कभी भी खराब होगा आप उसको ठीक भी करवा सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से ठीक करा सकते हो। कॉइल बेस्ड लॉक है, मेड इन चाइना ही रहता है, बट पार्ट की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया इस समय है, बहुत अच्छा बिकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है इस समय चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक में भी दोस्तों 2 से 3 तरीके की कैटेगरीज आ जाती हैं। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये तार के साथ लगेगा। एक इसमें कैटेगरी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक लॉक विद वीडियो डोर फोन, यानी कि आप इसी लॉक के साथ वीडियो डोर फोन भी अटैच कर सकते हैं। घर के अंदर फोटो दिखेगी, बाहर से आदमी फोन का बटन दबाएगा, आप बात करेंगे, आपको समझ आएगा दरवाजा खोलना नहीं खोलना, बटन दबाओगे अंदर से और ताला बाहर खुल जाएगा। तीसरी चीज इसमें आ जाएगी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक लॉक, यानी कि लॉक यही रहेगा, इसके साथ एक रिमोट किट अलग से आती है। रिमोट किट को आप इसके साथ मैच कर सकते हो। मैच करने पे आपको 4 से 5 इसके साथ रिमोट मिलेंगे। कभी भी खड़े होकर आप दरवाजे के इधर या उधर बटन दबाओगे तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है अगर इसको हम रिमोट के साथ यूज करते हैं तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी की अपनी तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है एंट्रेंस डोर लॉक। एंट्रेंस डोर यानी कि आपका वो वाला मेन डोर जो आपके लोहे और स्टील के गेट के अंदर आता है, यानी कि लकड़ी का दरवाजा या जाली का दरवाजा उसके आगे लगा रहता है। तो एंट्रेंस डोर दोस्तों 2 तरीके के रहते हैं, एक जाली वाला डोर और एक लकड़ी वाला डोर। जाली वाले डोर की सबसे पहले बात करते हैं। जाली वाला डोर सिंगल भी हो सकता है और जाली वाला डोर डबल भी हो सकता है। अगर आपका जाली वाला डोर सिंगल है तो सिंगल डोर में आप क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले आप उसमें लगा सकते हैं कि आप केवल उसमें चटनी लगाइए, ताले की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वीडियो हमारी ताले के ऊपर है तो मैं आपको ताला बताता हूं। आप इसमें लगा सकते हैं लंबी चाबी वाला डेड लॉक, मोटाइस डेड लॉक। मोटाइस लॉक का मतलब होता है जो ताले गला के दरवाजे में लगते हैं उसको हम मोटाइस लॉक बोलते हैं। तो आप एक गलाने वाला मोटाइस डेड लॉक इसमें लगा सकते हैं कि आपके दोनों तरफ से पतली सी चाबी रहेगी, इतनी छोटी सी, वो काम करेगी और दोनों तरफ से आप दरवाजे को चाबी से लॉक कर सकते हो। दूसरा आप इसमें लगा सकते हो, अगर इसमें हम सिलेंडर की बात करेंगे, सिलिंड्रिकल डेड लॉक इसी तरीके का रहेगा, बट वो सिलिंड्रिकल हो जाएगा। सिलिंड्रिकल में आपको फीचर ऐड हो जाएगा। आप चाहेंगे तो कंप्यूटर वाली छोटी वाली चाबी दोनों तरफ से काम करेगी, और आप चाहेंगे तो अंदर से आप चुटकी का यूज कर सकते हैं और बाहर से छोटी वाली चाबी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ चाबी वाला लॉक यूज करें। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो आपका मेन डोर है और जाली को कोई भी काट के अंदर हाथ डाल के आपकी चुटकी घुमा के दरवाजा खोल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दोनों तरफ चाबी वाला ताला ही इसमें रिकमेंड करें अपने कस्टमर को। तीसरी चीज में इसमें आते हैं दोस्तों लंबी चाबी वाला ताला। मेन जो जाली वाले डोर में आप लगा सकते हैं वो है गोडाउन लॉक खटका 3 टन, अगर आपके दरवाजे में जगह है। दूसरा आप लगा सकते हैं गोडाउन लॉक सादा हुड़का, जो मैंने पहले डिस्कस करा था। फिर हो गया गोडाउन लॉक 2 in 1 यानी कि लैच वाला ताला।
खटका 3 टन। और आप इसके अलावा इसमें ताला लगा सकते हैं दोस्तों गोडाउन लॉक बुलेट, यानी कि ताला उसी तरीके का, एक में साड़ा हुड़का निकलेगा, एक में 2 रॉड निकल रही है, साथ में एक लैच काम कर रही है, और एक में केवल 2 बुलेट निकल रहे हैं। अपनी अपनी नीड है, अपने अपने नीड के हिसाब से आप ताले का यूज कर सकते हैं। नीड के हिसाब से ही पैसों में भी फर्क आ जाता है, जितना माल ज्यादा लगेगा उतना ताला महंगा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन गेट जाली वाले डबल गेट के बारे में। डबल गेट होगा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ताले की बजाय एक डंडेला लगाइए, यानी कि एल ड्रॉप लगाइए, एल ड्रॉप के ऊपर पैड लॉक लगा दीजिए, तो आप डोर को लॉक कर सकते हो। दूसरा तरीका उसमें यह है कि आप एक डोर को दोनों डोर के लिए मतलब एक एल ड्रॉप आती है जिसको रॉड लॉक बोलते हैं। रॉड के अंदर ही ताला होता है, 11 इंच का इसका साइज होता है। पाउडर कोटेड बीसीबी दोनों फिनिश अवेलेबल है, अच्छी कंपनीज में भी मिलती है, लोकल ब्रांड्स में भी मिलती है। आप उसको लगाएंगे, उसी के अंदर ताला फिट होता है। आपने केवल चाबी से घुमाना, चाबी इसमें छोटी हो जाती है, लीवर की ही रहती है, सिलिंड्रिकल नहीं होती। आप चाबी घुमाएंगे और डंडेला लॉक हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। तीसरी चीज इसमें आप लगा सकते हो तो ट्राइबोल, जो हमने पहले डिस्कस करा था, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप एक डोर को अंदर से चटकनी से लॉक कर लेंगे। बहुत ज्यादा इस तरीके के लॉक डबल जाली वाले डोर में लगाने रिकमेंडेड नहीं रहते हैं। कोशिश कीजिए एक सोफिस्टिकेटेड सिंपल सा एक लॉक लगाइए जो कि आपका आसानी से काम और मजबूती के साथ काम कर सके, क्योंकि जाली वाले डोर में सबसे बड़ा रिस्क रहता है जाली काट के कोई भी अंदर हाथ ना डाल ले। अब हम बात करते हैं मेन गेट जो कि डबल गेट है, लकड़ी का मेन गेट जो कि डबल है, और लकड़ी का मेन गेट जो कि सिंगल है, और लकड़ी का मेन गेट जो कि स्लाइडिंग है। यानी कि 3 तरीके के मेन गेट लकड़ी में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल मेन डोर जो कि लकड़ी का है, उसमें आप क्या क्या लगा सकते हो दोस्तों। सिंगल मेन गेट अगर आपका मेन डोर है तो आप उसमें लगा सकते हैं खटका 3 टन, यानी कि हमने जो पहले डिस्कस करा था, खटका 3 टन रहता है सिलिंड्रिकल के चाबी के साथ। उसमें अल्ट्रा की और नॉन अल्ट्रा की दोनों अवेलेबल रहती हैं। दूसरा आप इसमें लगा सकते हो ट्राई बोल्ट, बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। जिसमें क्या है, आप अंदर से या तो चुटकी से लॉक करोगे या दोनों तरफ चाबी वाला ऑप्शन लोगे, चाबी छोटी हो जाएगी। अल्ट्रा की और सादी चाबी दोनों अवेलेबल है। फिर इसमें आप लगा सकते हो ट्विन बोल्ट। ट्विन बोल्ट में यानी कि एक लैच हो जाएगी, एक हुड़का हो जाएगा। इसमें क्या, दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, यानी कि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपने क्या करा कि बोला कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, सिंपल दरवाजा शट कर दिया, दरवाजा शट, दैट मींस लॉक, आपको आके नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में रिस्क बहुत बड़ा ये भी ऐड हो जाता है कि पता लगे आप सब लोग घर के बाहर आ गए और चाबी रह गई घर के अंदर, तो उस कंडीशन में दरवाजा लॉक हो जाएगा, तो वो ताला तोड़ के ही निकालना पड़ता है। ऐसा जनरली होता कम है, लेकिन मेरा काम है आपको वास्तविकता की सारी नॉलेज देना कि क्या एक्चुअल में हो सकता है और क्या एक्चुअल में नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इसमें, अच्छा दोस्तों, जो मैंने आपको ट्विन बोल्ट बताया, ट्विन बोल्ट 2 टाइप के रहते हैं, इनसाइड ओपनिंग डोर, आउटसाइड ओपनिंग डोर। जहां पे भी आपका दरवाजा खुलता है ताला खरीदने से पहले या ताला बेचने से पहले, दोनों ही कंडीशन में। यानी कि आप अगर इस वीडियो के जरिए ग्राहक बन रहे हैं और आप इस वीडियो के जरिए अगर दुकानदार बन रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में एक चीज ध्यान रखिए, आप हमेशा ये सोच लीजिए या ये पूछ लीजिए कि दरवाजा खुलता किस तरफ है। लैच वाले लॉक्स में लैच अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकते आप खुद ब खुद, ये कंपनियों के जरिए ही बाय डिफॉल्ट करी हुई आती है, इनसाइड ओपनिंग के लिए अलग और आउटसाइड ओपनिंग के लिए अलग। तीसरा आप इसमें लॉक लगा सकते हो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लॉक, जो कि आपने मेन गेट में लगाया, लकड़ी वाले गेट में भी बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। इसके साथ आप एडेप्टर आपका दीवार पे, आसपास वाली दीवार पे दरवाजे के साथ टंग जाएगा, एक तार जाती है ऑलरेडी। आपको वायरिंग आपके घर में होनी चाहिए, वायरिंग सिंपल बेल पुश की तरीके से होती है। फिर इसमें आप लॉक लगा सकते हैं दोस्तों गोडाउन लॉक सादा, और अगर लंबी चाबी के लॉक की बात करते हैं, अभी हमने सिलिंड्रिकल वाले की बात करी है यानी छोटी चाबी, लंबी चाबी की बात करेंगे अगर, तो आप लगा सकते हैं गोडाउन लॉक सादा हुड़का यानी कि 1 हुड़के वाला, गोडाउन लॉक बुलेट यानी कि 2 हुड़के वाला, गोडाउन लॉक 2 in 1 यानी 2 हुड़के एंड एक लैच वाला, ये 3 तरीके के लॉक। फिर इसमें आप लॉक लगा सकते हैं रॉड वाला लॉक, सिंगल डोर में 8 इंच का रॉड लॉक आता है, रॉड के अंदर ही ताला लगा हुआ होता है, जो हमने अभी डबल गेट के लिए डिस्कस करा था। फिर इसमें आप लगा सकते हैं दोस्तों सबसे कॉमन आजकल चलने वाला हैंडल लॉक। हैंडल लॉक 2 टाइप के रहते हैं, लंबी चाबी KY यानी छोटी चाबी CY। CY में 3 वेरिएंट, तीनों वेरिएंट कैसे हैं, दोनों तरफ चाबी, एक तरफ चुटकी एक तरफ चाबी, और एक आ जाएगा बाथरूम वर्जन, यानी उसमें एक तरफ चुटकी रहेगी, एक तरफ सिक्के का निशान हो जाएगा, जो अगर कभी कोई बंद हो जाए तो आप बाहर सिक्के से, पेचकस से कोई भी पत्ती जैसी हार्ड चीज अड़ा के खोल सकते हो खुद ब खुद। और लंबी चाबी में KY वाला लॉक हुआ तो आप हैंडल लॉक भी मेन गेट में दोस्तों लगते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप बेडरूम वाले डोर में लगा रहे हैं तो चुटकी वाला लगाइए, और अगर आप मेन गेट में लगा रहे हैं तो लंबी चाबी या फिर दोनों तरफ से चाबी वाला लगाइए, जिससे कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने आप दरवाजा खोल के आपकी एब्सेंस में बाहर ना निकल जाए। आप सो रहे हैं तो कोई बाहर ना निकल जाए, केवल इसलिए आप दोनों तरफ चाबी का रखेंगे मेन गेट में तो बहुत ज्यादा अच्छा रिकमेंडेड रहेगा मतलब। फिर आप इसमें लगा सकते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक हैंडल लॉक भी दोस्तों आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंडल लॉक विद हैंडल और विदाउट हैंडल दोनों तरीके के आते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक रहेगा, उसके अंदर हैंडल नहीं होगा, आप उसको RFID कार्ड के साथ, फिंगरप्रिंट के साथ, नंबर के साथ, मोबाइल ऐप के जरिए आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक रहेगा जिसमें हैंडल भी साथ में होगा, यानी कि आपको अलग से हैंडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात आती है इनकी मजबूती के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो हमने डिस्कस करा था मेन गेट के लिए, वो वाला लॉक जिसकी पीतल की लैचेस रहती है, वो तो बहुत ज्यादा मजबूत लॉक है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा एडवांस लॉक की,
ये सब लॉक दोस्तों, इनका बाहर का पार्ट जो है वो ग्लास का या प्लास्टिक का रहता है, साइडों में क्रोम रहती है, और बेसिक जो मेटल है लॉक का उसमें एल्यूमिनियम लगा हुआ होता है। बेसिकली ये इंपोर्ट करे जाते हैं बाहर की कंट्रीज के, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं। अगर आप मजबूती की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि इनकी लैचेज एंड और हर चीज या तो एल्यूमिनियम की होती है या बाकी के जो पार्ट है टच करने वाले इधर उधर जो भी आप फिंगरप्रिंट वगैरह देते हैं वो प्लास्टिक के और शीशे के बने हुए होते हैं। तो है क्या, अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं कि ताले चोरों के लिए नहीं होते, यानी कि ताला केवल एक आड़ बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा आप लगा सकते हैं, वाकई में आपके लिए चीज है। और अगर आप ये विश्वास करते हैं नहीं मुझे बहुत मजबूत लगाना, अगर कोई कोशिश करे तो आसानी से तोड़ ना पाए या टूटे ही ना, उस कंडीशन में आपको ये वाला लॉक मेन डोर में जो हैंडल और विदाउट हैंडल वाला जो एडिशनल फीचर्स वाले लॉक है इनको नहीं लगाना चाहिए। आप इस कंडीशन में अगर चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक तो वही बढ़िया जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, पीतल के हुडके वाला। अब हम बात करते हैं मेन गेट के लॉक की दोस्तों, जो आपके डबल गेट में लग सकते हैं। डबल गेट में दोस्तों आप एक 11 इंच वाला रॉड लॉक लगा सकते हैं जो मैंने आपको जाली वाले डोर में बताया था। फिर आप लगा सकते हैं एक गेट को अगर आप चटकनी से लॉक कर लेते हैं तो दूसरा आप उसमें ट्राई बोल्ट लगा सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा था, ऊपर की तरफ ट्राई बोल्ट लग जाएगा। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा अगर आपका दरवाजा 7 फुट या पौने 7 फुट या 7 फुट के आसपास है। अगर 8 फुट वाले ऊंचे डोर हैं उस कंडीशन में लॉक को नॉब घुमाने के लिए या चाबी घुमाने के लिए ऊपर हाथ नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप रॉड लॉक लगा सकते हैं। एक 10 चाल वाला ताला जो हमने पहले डिस्कस करा वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मेन गेट के हिसाब से इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता लकड़ी के डोर के हिसाब से, तो आप लगा सकते हैं। एक आप 6 टर्न लॉक यानी कि 6 खटके का लॉक लगा सकते हैं, जो हम पीछे से अभी लगाते हुए आ रहे हैं कई सारे दरवाजों में। आप 6 टर्न लॉक लगा सकते हैं, इसमें छोटी चाबी कंप्यूटर नॉन कंप्यूटर दोनों होती है, डबल गेट में काम बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा आप सिंपल एल ड्रॉप लगा सकते हैं, एल ड्रॉप के आगे आप पैड लॉक भी टांग सकते हैं। और दोस्तों एक इसमें बड़ी स्पेशल सी आइटम आती है, आती तो ये भी बाहर से ही इंडिया में नहीं बनती है, इसको बोलते हैं 7 फीट लॉक। 7 फीट लॉक में क्या रहता है दोस्तों, एक 7 फुट की कमानी सी रहती है, आपके दरवाजे के अंदर गल जाएगी। उसमें 3 लॉक बॉडी अलग अलग होती है। मोटाइस लॉक होता है, मोटाइस यानी कि गलने वाला ताला। इसमें क्या है, सिलेंडर दोस्तों यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर तो बीच में रहता है, आप चुटकी घुमाते हैं तो 3 रॉडे बीच में, 4 रॉडे ऊपर और 4 रॉडे नीचे, तीनों तरफ से रॉडे निकल के आती हैं बाहर, यानी कि एक दरवाजा ऊपर से बीच में से नीचे से लॉक हो जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसको लगा के दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन हाँ चीज बहुत अच्छी है, नो डाउट। स्पेन में बनता है, एमसीएम एक ब्रांड है स्पेन का, वो भी इसको बनाता है, तो आप इस लॉक को भी अपने यहाँ लगा सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं वुडन स्लाइडिंग मेन डोर के बारे में। स्लाइडिंग मेन डोर में दोस्तों डेड लॉक लगता है। डेड लॉक यानी कि मोटाइज डेड लॉक, उसमें लंबी चाबी और सिलेंड्रिकल दोनों अवेलेबल होते हैं। अब स्लाइडिंग डोर में क्या है कि आप जब इसको डेड करेंगे, बाहर इसके 2 बोल्ट ऐसे खिंच के बाहर को आ जाते हैं, जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, दोनों बोल्ट ऊपर निकले हुए हैं, आगे कुंडे में जाके फंस जाते हैं। ये तो हो गया मोटाइज डेड लॉक। इसी में सिलेंड्रिकल भी आता है दोस्तों, ये लंबी चाबी का, सिलेंडर वाला भी, यानी कि चुटकी से और दोनों तरफ चाबी से भी आप इसको काम कर सकते हैं। फिर इसमें एक लॉक आता है दोस्तों जिम्मी प्रूफ लॉक। जिम्मी प्रूफ लॉक दोस्तों मैं अभी पीछे डिस्कस नहीं कर सका हूं, वो भी आप डबल डोर के लिए स्पेशली लॉक आता है। ये जो जिम्मी प्रूफ लॉक आप देख रहे हैं, इसको वर्टीबोर्ड और अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती हैं। इस लॉक को आप डबल डोर में भी यूज कर सकते हैं और इसी लॉक को आप स्लाइडिंग डोर में भी यूज कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम आप कर रहे हैं। फिर ये 3 तरीके के लॉक आप अपने स्लाइडिंग डोर में लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें लगा सकते हैं ट्राई बोल्ट। अगर आपके दरवाजे की हाइट ज्यादा नहीं है तो एक सिंपल ऊपर ट्राई बोल्ट लगा दीजिए और दरवाजा लॉक हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी तक पीछे कई सारे दरवाजों में आपको बताया। अब बात करते हैं डबल स्लाइडिंग डोर के बारे में। अगर आपका स्लाइडिंग डोर डबल है तो इस कंडीशन में दोस्तों एक दरवाजे में ऊपर नीचे आप चटकनी लगा दीजिए और दूसरे दरवाजे में आप ट्राई बोल्ट लगा दीजिए। ट्राई बोल्ट सिलेंड्रिकल हो गया, इसकी जगह आप गोडाउन लॉक, सादा उड़का गोडाउन लॉक, बुलेट, ये दोनों भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ चाबी से काम करेगा। ऐसा आप कर तभी सकते हैं अगर दरवाजे की हाइट 7 या पौने 7 फुट है, अदरवाइज हाथ ऊपर नहीं पहुंचेगा। और फिर तीसरा ऑप्शन इसमें जिम्मी प्रूफ, जो मैंने आपको बताया वर्टीबोल्ट, जिम्मी प्रूफ, जैसे भी जो कंपनी इसको नाम देती है, इस लॉक को भी आप लगा सकते हैं डबल स्लाइडिंग डोर। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, यानी कि जो है शटर लॉक्स का। दोस्तों शटर लॉक, सेंटर शटर लॉक, साइड शटर लॉक, 2 टाइप के होते हैं। सेंटर शटर लॉक में भी 2 से 3 तरीके की वैरायटी आती है दोस्तों। सेंटर शटर लॉक एक तो रहता है जो लंबी चाबी वाला सिंपल लॉक, 99% दुकानों आप लगा हुआ देखेंगे, उसमें भी 2 कैटेगरी आती है लंबी टाइप में। एक तो आता है दोस्तों फोल्डिंग लैच, मतलब इस तरीके से लैच फोल्ड हो जाएंगी नीचे आके, फोल्डिंग लैच लॉक, और एक आएगा स्लाइडिंग लैच लॉक, यानी कि साइडों से कुंडे बाहर निकलेंगे। 2 तरीके का लंबी चाबी में होगा। एक इसमें आएगा दोस्तों सिलिंड्रिकल लॉक, शटर लॉक। सिलिंड्रिकल में क्या है, चाबी छोटी, कंप्यूटराइज हो जाएगी, बेसिकली कंप्यूटराइज चाबी में ही आता है, तो चाबी छोटी हो जाएगी, कंप्यूटराइज हो जाएगी। इसमें क्या है कि आपको फोल्डिंग लैग नहीं मिलेगा, स्लाइडिंग लैचेस वाला लॉक मिलेगा जो अभी तक अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे साइड शटर के बारे में। दोस्तों साइड शटर लंबी चाबी का ही लगभग लोग सभी यूज कर रहे हैं, 99% लोग उसी को यूज करते हैं। उसमें 2 से 3 वैरायटी अलग अलग कंपनी की आती है, हल्का, भारी, 2 टन, 3 टन। अच्छा दोस्तों एक चीज और है, टन से मेरे को ये चीज याद आई कि 2 बार अगर ताला घूमे या 7 बार घूमे या 6 बार घूमे,
डिपेंड ये करता है कि वो उसकी लैच कितनी बाहर आ रही है, केवल उससे मजबूती बनती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ताला एक बार में सपोज कीजिए 2 इंच बाहर आ गया और एक ताला 3 बार में 2 इंच बाहर आया तो मजबूती में फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लैच कितनी बाहर आ रही है, कितनी आगे जाके फंस जा रही है जहां पे उसको फंसना अपने क्रोम के अंदर, ये चीज से मजबूती बनती है। तो साइड शटर वाला जो लॉक है दोस्तों वो यूनिवर्सल होता है, लंबी चाबी वाला, यानी लेफ्ट राइट का उसमें कोई चक्कर नहीं होता, दोनों तरफ से चाबी काम करती है। एक साइड शटर आता है कंप्यूटराइज्ड, वो लेफ्ट और राइट जो है दोस्तों अलग अलग होता है। लेफ्ट में लेफ्ट वाला लगेगा, राइट में राइट वाला लगेगा, उसमें वही कंप्यूटराइज चाबी आपकी लग जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर बोलूंगा दोस्तों, कस्टमर कैसे बनाते हैं वाली वीडियो जरूर देखना, आपको 100% हेल्प मिलेगी, 100% मेरी गारंटी है इस चीज की। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो आप जरूर देखिएगा। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो, आपको अगर ये अच्छी ना लगी हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी लेकर आऊंगा सेकंड पार्ट इसका। नमस्कार दोस्तों।